हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि क्यों महत्वपूर्ण है और वैशाख की अमावस्या है वो क्यों महत्वपूर्ण है। वैशाख की अमावस्या पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। एक बात जो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने इस एक तिथि को अपने पक्ष में कर लिया, यदि आपने इस एक तिथि को संभाल लिया ना, तो पूरा महीना और पूरा साल अपने आप संभल जाता है। ये एक तिथि ऐसी तिथि है जो आपके जीवन का कल्याण कर सकती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित तिथि है। इसका महत्व, इसका फल और इसका आपके जीवन में प्रभाव इतना अधिक है कि साधारण मनुष्य उसको समझता ही नहीं है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुराणों से आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कि ये एक दिन, ये एक तिथि किस प्रकार से आपके जीवन को संवार सकती है। आपके जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, आर्थिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, गृह कलेश हो, धन की कमी हो, नौकरी ना लग रही हो, व्यापार ना चल रहा हो, या पति पत्नी में अनबन चल रही हो, इन सभी कारणों का हल ये एक तिथि है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आपको क्या करना है इस अमावस्या पर। साथ ही ये अमावस्या है किस दिन, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और कौन से वो कार्य हैं जो आपको इस अमावस्या पर अवश्य रूप से करने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन के ये जो संकट हैं ये समाप्त हो जाएं। जानकारी जो होगी वो शास्त्रीय होगी, पुराणों पर आधारित होगी, क्योंकि आप जो चैनल देख रहे हैं ये चैनल एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। किसी भी तिथि, व्रत आदि के बारे में जो पुराणों में वर्णित है, हमारे बड़े बड़े महनीय ऋषियों ने लिखा है या भगवान ने स्वयं लिखा है, भगवान ने स्वयं बताया है, वह जानकारी आपको यहाँ से प्रस्तुत की जाती है। पंचांग में कौन सी तिथि किस दिन लगाई गई है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, गणना क्या रहेगी शास्त्र अनुसार, उसके हिसाब से आपको बताया जाता है कि कौन सा त्योहार, कौन सी तिथि, कौन सा व्रत कब करना है। तो सभी शास्त्रीय जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन का निशान है ना, एक बेल का निशान आता है, घंटे का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपनी मनोकामना पूर्ति तथा जीवन के सभी दुखों का अंत करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव, जय पितृदेव। क्योंकि पितृ प्रसन्न है तो देवता प्रसन्न है। पितरों की प्रसन्नता अनिवार्य है जीवन में। आइए दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। आने वाली जो अमावस्या है ना, ये वैशाख मास की अमावस्या है। इसकी महिमा बहुत अधिक है। इसमें एक विशेष बात यह है कि इस अमावस्या पर बाकी कुछ करें या ना करें, लेकिन यम पूजन अवश्य करना। इस अमावस्या पर यदि आप पितरों का पूजन कर रहे हैं, उन्हें जल अर्पण कर रहे हैं, तो आपको यमदेव का पूजन अर्थात जल अर्पण अवश्य करना है। यमराज को अधिक कुछ ना कर सके तो जल अर्पण करना है। वो कैसे करना है इसकी विधि आपको आगे बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप जितने मर्जी तर्पण पितरों के लिए कर लेना, यदि आपने आज के दिन यमराज को जल अर्पण पूजन नहीं किया तो आपके पितरों को उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके पितरों की तृप्ति नहीं होगी। ये वैशाख की अमावस्या है और ये भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा कहा गया है, इसीलिए इसका ध्यान रखना है आपको इस अमावस्या पर। तो वैशाख की जो अमावस्या है ना साहब, उसकी महिमा पुराणों में कुछ इस प्रकार से बताई गई है कि यदि इस एक तिथि पर आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, उनके निमित्त दान पुण्य का कार्य करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो आपके पितृ जो है तृप्त होते हैं। पितृ तृप्त होते हैं तो आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। हमने आरंभ में कहा था कि ये एक ऐसी तिथि है, इसको अगर आपने संभाल लिया तो ये समझिए कि आपने अपने जीवन के सभी दुखों का अंत कर लिया। ऐसा हमने क्यों कहा था, आइए ये आपको समझाते हैं पुराणों की जानकारी के अनुसार। देखिए, हमारे जीवन के सभी संकटों का मुख्य कारक होते हैं हमारे पितृदेव, हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज, हमारे पितृदेव जिस अवस्था में होंगे, हमारा जीवन उसी प्रकार से चलेगा। आप में से बहुत सी माताएं, बहनें, भाई बंधु जानते होंगे कि पितृदोष जिसके घर में होता है, जिसकी कुंडली में होता है, जिसके जीवन में होता है, वह मनुष्य कभी प्रसन्न नहीं रह पाता। तो क्या कारण है पितृदोष का और कैसे पितृदोष को दूर किया जा सकता है?
देखिए, आपके जीवन का जो मुख्य कारक है आपके जीवन की खुशियों का, वो पितृ हैं। आपके जीवन में यदि खुशियाँ आती हैं तो पितरों के कारण ही आती हैं, और यदि नहीं आती हैं तो उसका कारण भी पितृ होते हैं। जब आपके पितृ अप्रसन्न होते हैं ना, आप जितना मर्जी हवन पूजन करा लीजिए, जितना मर्जी देवताओं को पूज लीजिए, जितने मर्जी आप व्रत कर लीजिए, क्योंकि देव स्वयं कहते हैं कि पितृ प्रसन्न हैं तो देव प्रसन्न हैं। पहले आपको पितरों को प्रसन्न करना होगा। इसीलिए विधान भी है कि देव पूजा से पहले पितृ पूजा की जाती है, तदोपरांत ही देव पूजा की जाती है। तो आप इससे महत्व समझिए पितरों का। आपको आगे बताने वाला हूँ मैं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है और कैसे ये एक दिन महत्वपूर्ण है। अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, आपको महत्व समझाना। जब आप किसी चीज़ की वैल्यू समझ जाते हैं ना, तो आप उसको करने की इच्छा जागृत कर पाते हैं। तो ये आवश्यक है आपको समझाना कि इस जो हम पितरों की बात कर रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनको कितना महत्व देना चाहिए आपको। तो जो पितृदेव होते हैं, ये किस चीज़ के कारक हैं? मान लीजिए किसी के घर में वंश वृद्धि रुक गई है, इसका कारण आपके पितरों का दोष या आपके पितरों की नाराजगी हो सकती है। यदि किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश वृद्धि रुक जाती है पितरों की नाराजगी से। आपके घर में आर्थिक संकट है, आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपका रोजगार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी लगती नहीं है और लगती है तो चली जाती है। अथाह परिश्रम के बाद भी यदि सफलता ना मिले तो आपको अवश्य अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं आपके पितृ अतृप्त तो नहीं हैं, आपके पितृ जो हैं वो परेशान या आपसे नाराज तो नहीं हैं। अगर आपके पितरों को आप मना लेंगे तो आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में आप जानते हैं पति पत्नी के बीच में कलह का कलेश का कारण क्या होता है? जो पति पत्नी में कलह कलेश होता है या परिवारों में जो कलह कलेश होता है, वो भी हमारे पितृ ही करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको तृप्ति नहीं मिलती है ना, जब वो दुखी होते हैं तो वो आपको भी सुखी नहीं रहने देंगे। कारण कि जब तक आप दुखी नहीं होंगे आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। जब आप ध्यान देंगे तो पहले उनकी मुक्ति करेंगे, वो प्रसन्न होंगे और आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए आपको पितरों को पहले ही मना लेना चाहिए। ये अवस्था ही क्यों आने दी जाए कि वो आपको परेशान करें, आपके जीवन को खराब करें। यहाँ से आशा करते हैं कि आप महत्व समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे जी पंडित जी फिर ये अमावस्या तिथि ही क्यों? बहुत सारी तिथियाँ आती हैं, उन पर भी तो हम कर सकते हैं। ये अमावस्या तिथि ही हमारा जीवन कैसे बदल सकती है? देखिए इसके कारण को समझिएगा। अमावस्या तिथि जो है ना, वो पितरों को समर्पित तिथि है। अब आप कहेंगे पितरों को समर्पित तिथि अमावस्या ही क्यों है? प्रतिपदा भी हो सकती थी, द्वितीया भी हो सकती थी। जो हमारा शास्त्र कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, उसके अनुसार जो पितृलोक है ना, वहाँ का एक दिन और वहाँ की एक रात हमारे पृथ्वी के 15 दिन और 15 रात के बराबर होती है। हमारे यहाँ के जो 15 दिन होते हैं ना, उन 15 दिनों के बराबर वहाँ एक रात होती है और उसके बाद वहाँ सवेरा होता है और वो दिन जो है हमारे 15 दिनों के बराबर होता है। इस प्रकार से चलता है ये जो पक्ष चलता है ना, अंधेरा उजाला पक्ष, इसके अनुसार ये कार्य करता है। तो जो 15 दिनों की रात का समय होता है, उस समय हमारे पितृ सो रहे होते हैं। पूर्णिमा से लेके और अमावस्या चतुर्दशी तक हमारे पितृ सो रहे होते हैं, क्योंकि वो पितृलोक की रात्रि का समय है। लेकिन जैसे ही अमावस्या आती है, उस दिन वहां पितृलोक में सुबह होती है। सुबह प्रातः समय होता है, दिन की शुरुआत होती है और ये पूरा दिन जो है 15 दिन जो होते हैं वो वहां पे दिवस समय रहता है। तो जिस प्रकार से आप सुबह सो के उठते हैं, यदि आपको कोई विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, आपकी पूजा कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको भोजन करा रहा है, आपको उपहार दे रहा है, या इस प्रकार से आपसे निवेदन कर रहा है कि जिससे आपको अपनत्व दिखाई दे कि ये मेरा बड़ा अच्छा है, मेरा बड़ा सगा है, देखो मेरे बारे में कितना सोचता है, देखो मेरे लिए कितना करता है, तो आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे ये बताइए। आप स्वयं पे इस चीज़ को घटित कीजिए एक साधारण मनुष्य की तरह कि यदि सुबह उठते ही आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, आपको बिना मांगे ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, आपको बिना मांगे ही आपकी पसंद का जो है नाश्ता मिल जाए, भोजन मिल जाए, सामग्री मिल जाए, तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? आपको इसका एहसास होगा कि नहीं कि यार देखो मेरे बारे में ये कितना अच्छा सोचते हैं,
कि सुबह सुबह मेरे लिए इतना कुछ कर दिया इन्होंने। जब आप अपने ऊपर घटित करके देखेंगे तो अब आप देखिए, अमावस्या तिथि जो है पितरों की सुबह होती है। अब आप यदि उसी दिन पितरों का पूजन करेंगे, उनका तर्पण करेंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, दान आदि देंगे संकल्प करके, जिससे कि वो जो दान आदि है वो आपके पितरों तक पहुंचे, आपके पितरों को उसका फल मिले। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके उसका जो पुण्य है, वो जो जल है, वो आप पितरों को अर्पित करेंगे। इसकी विधि आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो उससे जितना भी पुण्य अर्जित होगा वो आपके पितरों को मिलेगा। तो जैसे ही उनकी सुबह होगी वो बहुत अच्छी होगी, वो बहुत प्रसन्न रहेंगे, और जब वो प्रसन्न रहेंगे तो पूरा 15 दिन प्रसन्न रहेंगे, और पूरे 15 दिन आपके लिए खुशियां ही खुशियां होंगी। क्योंकि पितृ जो हैं सदा अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसका भला चाहते हैं। अगर वो प्रसन्न रहते हैं तो, अगर वो प्रसन्न नहीं रहते हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जो अमावस्या तिथि है वो सबसे महत्वपूर्ण तिथि है आपके लिए जीवन में। अब बात आती है कि इस अमावस्या पर हमें करना क्या चाहिए जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं, जिससे कि हमारे जो पितृ हैं वो हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें, हमारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएं। तो अमावस्या तिथि पर मूल रूप से आपको पहले तो अगर संभव है तो पवित्र नदियों में स्नान कीजिए। इसकी पहले से विधान बताया गया है। अगर ना कर पाए, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है पवित्र नदियों में जाके, गंगा जी जाके बार बार स्नान करना, आप घर पर ही जो नहाने का पानी है ना, भरने से पहले उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए उसमें स्नान कर लीजिए, अति कल्याणकारी रहेगा। इसके बाद आपको स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पितरों का पूजन सर्वप्रथम करना है। पितरों का पूजन कैसे करना है और क्या क्या कर्म करने हैं ये आपको बताते हैं। सबसे प्रमुख कर्म आप जो करेंगे इस दिन वो है पितरों का तर्पण। और तर्पण किस प्रकार से करना है, आप एक तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए, उसके बाद उसमें थोड़े काले तिल डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए, कुशा यदि आपके पास है तो कुशा डालिए, तुलसी का एक पत्ता डालिए, और उसके बाद उस जल को अपने सामने रखिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय आपके पास अगर पुस्तक है तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपकी सहायता के लिए हमने वीडियो अपलोड किया है और हम प्रत्येक अमावस्या पर गीता के 7वें अध्याय का वीडियो अपलोड करते हैं। बहुत अधिक समय भी नहीं लगता है, 15 मिनट का समय लगता है। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। जब बैठेंगे तो भगवान को प्रणाम करेंगे कि हे प्रभु, ये हम श्रवण अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं, आप उसको सुनिए। सुनने के बाद आप भगवान से निवेदन करते हुए संकल्प कीजिए कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हमने ये जो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया है, इससे जो पुण्य हमें प्राप्त होगा, इसका जो पुण्य है, जो इसका फल है, वो हमें ना मिलके हमारे पितरों को मिल जाए। अगर आप किसी ऐसे पितृ के निमित्त करना चाहते हैं जिसको आपको लगता है कि मुक्ति नहीं हुई है या कोई परेशानी में हो सकता है, तो आप उस पितृ का नाम लेके संकल्प कर सकते हैं। उस पितृ के साथ जो आपका रिश्ता है वो रिश्ता बोल के संकल्प कर सकते हैं। परंतु आपको ये संकल्प करना है कि इस गीता के 7वें अध्याय के श्रवण करने का जो पुण्य फल है वो हमारे अमुक पितृ को मिल जाए। इससे क्या होगा कि वो जो पुण्य आपको प्राप्त हुआ है, गीता के 7वें अध्याय का अमावस्या को श्रवण करना ही अपने आप में बहुत अधिक पुण्यदायी है। उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है ना, वो बहुत अधिक होता है। और वो पुण्य जब आपके पितरों को लगता है तो आपका पितृ यदि कहीं घोर नरक में भी होते हैं तो वहाँ से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि ये वैशाख की अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वैशाख अमावस्या है ना, ये सबसे अधिक पुण्यदायी है। पुराण बताते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के माध्यम से स्वयं कहा गया है कि वैशाख मास जो है उनका सबसे प्रिय मास है। वैशाख मास की महिमा इतनी अधिक है कि बाकी किसी महीने में किसी भी तिथि पर जो आप धर्म कर्म के कार्य करते हो उससे जो पुण्य मिलता है ना, वो कार्तिक में अधिक मिलता है। कार्तिक के बाद माघ में, कार्तिक से भी 1000 गुना अधिक पुण्य वैशाख मास की तिथियों पर दान पुण्य आदि करने से मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तिथि सबसे महत्वपूर्ण है।
तो आप इस प्रकार से श्रवण करेंगे, संकल्प करेंगे, फिर पितरों का तर्पण करेंगे। तर्पण कैसे? अपने सीधे हाथ से जल अर्पित करेंगे पितरों को। आप घर पे अगर कर रहे हैं तो एक बड़ा पात्र लीजिएगा और उल्टे हाथ में लोटा पकड़ लीजिए, जो आपने सामने रख के गीता का 7वां अध्याय सुना है, और सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से उस जल को पितरों को अर्पित कीजिए। पितरों का तर्पण कीजिएगा और उसके बाद ये जल आप पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। पीपल में आपको अर्पित कर देना चाहिए। दूसरी विधि ये है कि ये जो तर्पण है ये आप सीधा पीपल की जड़ में भी कर सकते हैं। जो हमने जल अर्पित किया है ना, वो सीधा आप गीता का 7वां अध्याय सुनने के बाद, संकल्प करने के बाद जो तर्पण है वो पीपल की जड़ों में सीधा जल अर्पित करते हुए कीजिए और अपने पितरों को जल अर्पित कीजिए और पितरों से बोलिए कि हे पितृदेव, हे मेरे पितरों, आप इस जल को ग्रहण करें, इस पुण्य फल को ग्रहण करें और प्रसन्न हो, तृप्त हो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वो जल आपको पीपल पर अर्पित करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि जो है वो रविवार को आ जाती है और रविवार को पीपल को छूना भी नहीं चाहिए। रविवार को पीपल को भूल के भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रविवार को पीपल पर दरिद्रता देवी का वास होता है। दरिद्रता देवी आलक्ष्मी, आलक्ष्मी कहते हैं, कुलक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी जी की बहन है और दरिद्रता देवी भी कहा जाता है। तो यदि आप रविवार के दिन पीपल को जल अर्पित करेंगे तो जो कुलक्ष्मा देवी हैं, या ये कहें कि जो दरिद्रता देवी हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगी, वो आपके घर आ जाएंगी। और दरिद्रता कौन चाहता है साहब घर में आजकल? आजकल क्या कभी भी कोई नहीं चाहता? और क्यों चाहना चाहिए दरिद्रता किसी को? लक्ष्मी सब चाहते हैं, दरिद्रता कोई नहीं चाहता। इसीलिए पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन कभी भी जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो यदि रविवार को अमावस्या पड़ रही है तो उस अवस्था में आप किसी अन्य वृक्ष पे चढ़ाइएगा। तुलसी जी को अर्पित नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ना तुलसी जी को देंगे, ना सूर्य भगवान को। किसी अन्य पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं और ऐसे डालिएगा जहाँ पे कि किसी का पैर ना पड़ता हो। इस प्रकार से आपको जल अर्पित करना है और पितरों का तर्पण करना है। इससे आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, आपके पितरों को जो पुण्य प्राप्त होगा, तृप्ति होगी, उसकी तो आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं, वो इतनी अधिक होगी। ये कार्य इस अमावस्या पर आपने अवश्य रूप से करना है। वैसे प्रयास कीजिए कि प्रत्येक अमावस्या पर आप ये कार्य करें। और गीता के 7वें अध्याय का ही क्यों, मैं तो कहता हूँ कि आपको इस दिन गजेंद्र मोक्ष का श्रवण भी करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष भी हम आपको प्रत्येक अमावस्या पर सुनाते हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए और उसका भी आपको जो पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। एक ये कार्य है जो आपने करना है। इसके अलावा आपने इस दिन एक छोटा सा हवन करना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं अमावस्या से संबंधित जो मैं आगे बताने वाला हूं, इसीलिए अभी आप जाइएगा नहीं कहीं। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, जो पुराने दर्शक हैं, जो हमें सुनते आए हैं, वो जानते हैं कि हम बहुत ही महनीय जानकारी लेके आते हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें, बारीकियां लेके आते हैं पुराणों से आपके लिए। आगे बताने वाला हूं मैं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा कृपया। तो आपने जो एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है वो करना है अमावस्या के दिन एक छोटा सा हवन। कुछ भी नहीं है, 20-25 आहुति देनी है बस, परंतु ये हवन आपके जीवन को बदल देगा। अमावस्या के दिन आप एक उपला ले लीजिए, कंडा भी कहते हैं कुछ लोग, गाय के गोबर का हो तो उत्तम है, थोड़ी सी आम की लकड़ी ले लीजिए, जो भी मिल जाए, और एक छोटा सा हवन कुंड या पात्र जिसमें आप हवन कर सकें। 10-12 आहुति देनी है, थोड़ी सी जो सामग्री है वो ले लीजिए। आपने 5-5 आहुतियाँ देनी है एक एक मंत्र की। ये जो 5-5 आहुतियाँ आप दे रहे हैं ना, ये किन की हैं? ये होती हैं आपके स्थान देवता की। जहाँ आप रहते हैं ना, वहाँ के भी कोई ना कोई राजा होते हैं, कोई ना कोई देवता होते हैं। स्थान देवता, आपके कुल देवता, आपके ग्राम देवता, इन सब की पूजा आवश्यक है, इन सब की प्रसन्नता आवश्यक है। जब ये प्रसन्न रहते हैं तो आपके जीवन में संकटों का कहीं आसपास आगमन ही नहीं होता है, संकट आएंगे ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही तो हमें संवार के रखनी है। अगर छोटी छोटी चीज़ों को सुधार लेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो आपको एक एक मंत्र की 5-5 आहुति देनी है। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा,
ओम श्री लक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ये 5 मंत्र हैं। इन 5 मंत्रों की 5-5 आहुति दे दीजिएगा आप, बहुत कल्याण होगा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। जो ओम नारायणाय नमः मंत्र है ना, ये तो आपका जीवन बदल देता है वैशाख मास में, क्योंकि ये वैशाख का मूल मंत्र है। इसको जितना जपा जाए उतने आपको लाभ मिलते हैं। और बाकी जो मंत्र हैं आपके जीवन, आपके आसपास के जो देवता हैं, जो आपके जीवन में कारक ग्रह होते हैं, आपके जीवन के प्रतिदिन की आपकी जो जीवनी है ना, जीवन है, उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए 10 मिनट का काम है, ये आपको अमावस्या को करना चाहिए। ये 2 कार्य हैं। इसके अतिरिक्त आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन ना करा पाएँ तो ब्राह्मण को दान दीजिए, खाने की सामग्री दान दीजिए, केले आदि ले लीजिए, दक्षिणा रख के वह दान दीजिए, दूध और बिस्किट आदि लीजिए, वह दक्षिणा रख के ब्राह्मण को दान दीजिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान अवश्य कीजिएगा। अगर आप कोई भी दान राशि हमें भेजना चाहते हैं तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे जानकारी ले लीजिएगा और आप वहाँ पर भेज दीजिएगा। अब बात ये करते हैं जी कि वो कौन से कार्य हैं जो किए इस दिन तो गुनाह जैसा हो जाता है, घोर पाप लगता है अमावस्या पर। उनमें से सबसे बड़ा काम है किसी भी पेड़ पौधे की कोई टहनी, कोई पत्ता, कुछ भी नहीं तोड़ना है आपने। गलती से भी नहीं तोड़ना है। अगर गलती से भी आपने तोड़ लिया तो ये अपराध होगा, बहुत अधिक पाप है इसका। तुलसी को छूना भी नहीं है अमावस्या के दिन, इसका ध्यान रखें। फूल पत्तियां अगर भगवान को भी अर्पित करनी है तो अमावस्या को नहीं तोड़नी है, घोर अपराध है। अमावस्या के दिन आपको दूसरे के यहाँ का आहार नहीं लेना चाहिए, अर्थात दूसरे के यहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको किसी के यहाँ पे अगर आपने खाना खाया, किसी का आहार लिया, तो उसका बहुत अधिक चुकाना पड़ता है। आपके जो पुण्य है ना वो क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है, किसी के घर जाके खाने का नहीं। क्यों ब्राह्मण को भोजन कराते हैं? जिससे कि ब्राह्मण ने जो पुण्य अर्जित किए हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। अब बात आती है कि फिर अगर नहीं खा सकते तो जो हमारे बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ हमारा जाना आवश्यक होता है, वो कैसे होगा? कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें मनाही नहीं है, जैसे सगे भाई के खा सकते हैं, पिता के यहाँ खा सकते हैं, ससुराल में खा सकते हैं, ननिहाल में खा सकते हैं, केवल इन रिश्तों में। इनके अतिरिक्त अगर कहीं आपने खाया तो आप समझिए कि आप पाप के भागीदार होंगे, आपके पुण्य क्षीण होंगे। इसलिए अमावस्या पर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप मंदिर भी जा रहे हैं ना, वहाँ से प्रसाद भी मिल रहा है आपको, उस प्रसाद के बदले में भी कुछ अर्पित करके आइएगा, कुछ दक्षिणा दे के आइएगा। तो इन कार्यों को आपने नहीं करना है। अब बात करते हैं कि ये पुण्यदायी तिथि है कब, अमावस्या किस दिन मनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो माताएं बहनें व्रत के लिए हमारे वीडियो को देख रही थी उनको बताएंगे कि हमने व्रत से संबंधित जानकारी के लिए पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने संपूर्ण पूजा विधि आपको बताई है कि किस प्रकार से आपने व्रत करना है। क्योंकि अमावस्या पर ना 2 व्रत होते हैं, एक होता है जिसमें भगवान गौरी शंकर का पूजन होता है और दूसरा होता है जिसमें माता लक्ष्मी का पूजन होता है। तो आप उस वीडियो को देख के और विधि जान सकते हैं। वैशाख मास की जो अमावस्या है वो किस दिन है, तो वैशाख मास की अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 27 तारीख को, 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से, और ये 28 अप्रैल को सुबह 1 बजे तक रहेगी। ऐसे में 27 को सूर्योदय होगा अमावस्या में, इसीलिए 27 अप्रैल को ही अमावस्या मनाई जाएगी। 27 अप्रैल को ही दान पुण्य के कार्य होंगे। 27 अप्रैल को ही पितरों की पूजा होगी। पितरों की पूजा के लिए या तर्पण के लिए या जल अर्पण के लिए सबसे उत्तम समय होता है कुतुब काल का। यूँ तो सभी शहरों में भारत में अलग अलग समय होता है कुतुब काल का, लेकिन 11:30 से 12:30 एक ऐसा समय है जब सब जगह कुतुब काल होता है। ये उत्तम समय रहेगा तर्पण आदि के लिए, जल अर्पण के लिए। जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, पुराणों से हम लेके आए हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।